पिछले साल 31/8/2021 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता में ग्रहण की थी। तब ये संघर्षवादी पार्टी थी। समाजवाद का मतलब होता है सभी संप्रदाय और जात धर्म वर्ग विशेष को लेकर चलना। इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर और ब्राह्मणों पर जो अभद्र टिप्पणी लगातार किया, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके 2 दिन के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। उनके समर्थन में ब्राह्मण नेताओं ने उनके खिलाफ में बोला कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये गलत कर रहे हैं, जिसमें रोली तिवारी मिश्रा जी और ऋचा सिंह जी, इन सभी नेताओं ने रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालने की बात कही थी। उनको कल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इससे साफ दर्शाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आगामी चुनाव में ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है और वो जात पात की राजनीति में नकारे साबित होंगे, जिससे 2024 में समाजवादी पार्टी एकदम ध्वस्त हो जाएगी। इसी रीजन से हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता त्याग दिया है और अब आगामी जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा हम उस पार्टी में जाएंगे। जिस है क्योंकि आपके पत्र के बाद जिस तरह से उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप आहत हुए हैं। बिल्कुल आहत हुए हैं। उन्होंने हम ब्राह्मण समाज का जो है सबको अपमानित किया है, यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतर आए। महंत राजू दास के साथ उन्होंने मारपीट भी की। इसका संज्ञान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना चाहिए था। उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। यहाँ भाजपा का भी संरक्षण उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को प्राप्त है। FIR होते हुए भी संगीन धाराओं में FIR दर्ज है और गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उनको सुरक्षा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी का दोनों का साठगांठ है कि आप लोग आपसी मतभेद करिए, झगड़ा कराइए, उसका फायदा हम चुनाव उठाएंगे। तो सपा और भाजपा मिलकर दोनों ये काम कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी की जाती। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उसकी करनी चाहिए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी जिसके नेता ब्राह्मण विरोध करते हो और उनका प्रमोशन कर दिया जाता हो, उनका सह लिया जाता हो, तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी घोषित होने वाली है। क्या लगता है आपको रामचरितमानस का जिस तरह से उसमें जो लिखा गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कहा गया है, तो जो बयान दिया गया है उससे कहीं हिंदू जो वर्ग के लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है? जी, सब लोग आहत हैं उससे और उसका अर्थ वो नहीं जान पा रहे हैं। जो कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा, और उसकी उल्टा भाषा वो सब लोगों को समझा रहे हैं। ये गलत है, वो उनका अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या आपकी कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे समर्थक कहेंगे, जहां ब्राह्मणों का सम्मान होगा हम उस पार्टी में हैं। अच्छा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरफ जो बीजेपी पार्टी है, समाजवादी से आप देखिए, निकल कानपुर रहे की हैं घटना, और कानपुर की घटना में विभत्स हुई है, उसमें भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है कहीं ना कहीं। और देखा है हमने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी उसके परिवार से बात करते हैं, कहते हैं सरकार लड़ाई लड़ेगी। तो सरकार ही सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रही है तो क्या खेला? इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। तो आपके हिसाब से सपा और भाजपा दोनों ब्राह्मण विरोधी पार्टी और ब्राह्मणों से हाथ जोड़ने की अपील है, इनको ब्राह्मण छोड़ देना चाहिए था। बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेगी क्या? जी, बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा हम उसके साथ जाएंगे। अभी आपने कानपुर की घटना को लेकर जिक्र किया, उसमें अगर देखा जाए तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और गरीब के माँ बेटी को जला दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार में सिर्फ ब्राह्मण ही टारगेट हुए हैं। हर जगह, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जितने भी टारगेट हुए हैं सिर्फ ब्राह्मणों के घर पे ज्यादा से ज्यादा बुलडोजर चले हैं। ये अन्य जातियों को परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण सीधा साधा पड़ जाता है, कोई बोलने वाला है नहीं, संगठित है नहीं, इसलिए इनको समस्या हो रही है। पहले लोग बुलडोजर को लेकर ताली बजाते थे और अब कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? ब्राह्मण ही ताली बजाते थे। अब देखते हैं कि जब बुलडोजर हमारे घर पे ही चल रहा है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं।